इसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें आप देखिए शुद्ध शब्द ढूंढना है, तो इसमें बी ऑप्शन देखिए, सरोजनी, ये जो है शुद्ध है। अगला है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी जो है सन्यासी की है। किसकी है? सन्यासी की है। पीओ, ये पीओ इस तरह से नहीं होता है, बल्कि पी या होता है, आ नहीं होता है, या पे ओ की मात्रा होती है। और वहीं पे ब्रिज नहीं होता है, बल्कि ब्रज होता है। ठीक है, इस प्रकार से। और अग्नि में बड़ी ई की मात्रा नहीं होती, बल्कि छोटी ई की मात्रा होती है। तो इस प्रकार से ये इसका शुद्ध हो जाएगा। अगला है, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो चारों वाक्य देखिए, इसमें जो डी वाला कथन है, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित के लिए है, यह सही है। जबकि ए देखिए, पिताजी मुझे कुछ कपड़े ले आए, ये सही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़ा ले आए। वहीं बी वाला, महापुरुषों के उपदेशों को अपने जीवन में प्रयोग करो करो, इसका शुद्ध क्या होगा? महापुरुषों के उपदेशों का, यहाँ को नहीं बल्कि का, अपने जीवन में प्रयोग करो। सी वाला, इस गांव में घर घर यही दशा है, तो ये इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? इस गांव के, यहाँ में की जगह के हो जाएगा, इस गांव के घर घर यहाँ पे में यही दशा है। आगे चलते हैं, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इन चारों में से अशुद्ध खोजिए। जो डी वाला ऑप्शन है, उसकी आंख से आंसू बह रहा था। ठीक है, तो ये आंख से नहीं, क्योंकि दो आंखें होती हैं, तो उसकी आंखों से, यहाँ पे आंख की जगह आंखों होना चाहिए, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और यहाँ बह रहा था, यहाँ बह रहे थे हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अन्य जो है, तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, सही है। मौर्यकालीन लोग सुखी थे, ये भी सही है। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध नहीं है? जो अशुद्ध है वो कौन सा है? सी वाला ऑप्शन देखिए, विकास। विकास ऐसे नहीं, बल्कि विकास में छोटा सा होता है। ठीक है, वहीं अमावस्या सही है, कलश, झूठा, ये सब सही है। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? तो इसमें सम्मान जो है ये शुद्ध है, सम्मान सही लिखा हुआ, जबकि ये सतगुरु नहीं होता है, सदगुरु होता है। महत्व में ता पे एक आधा ता और हो जाएगा, तो महत्व हो जाएगा। उज्ज्वल में जा एक आधा जा और हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? तो इसमें सी वाला देखिए, औद्योगिक होता है। ठीक है, औद्योगिक, तो सी वाला सही है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन है वो देखिए, अपनी पुस्तकें संभाल कर रखो, ये शुद्ध लिखा है, सही लिखा है। वहीं पहला वाला, उसे पैतृक संपत्ति मिली, तो इसमें जो पैतृक लिखा है ये गलत लिखा हुआ स्पेलिंग, ये पैतृक इस प्रकार से रहता है। वहीं बी वाला, इसका विस्तृत वर्णन लिखो, यहाँ विस्तृत सही नहीं लिखा है, विस्तृत हो जाएगा। ठीक है, वहीं सी वाला, लोग मैदान में एकत्र हो गए, तो यहाँ पे एकत्र की स्पेलिंग सही नहीं लिखी, एकत्र होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य खोजना है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन देखिए, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, जबकि इसका शुद्ध क्या होगा? पत्र किसके नाम लिखा गया है, पर जो है पर की आवश्यकता नहीं, पत्र किसके नाम लिखा गया है, ये सही। जबकि अन्य, इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सही है। वह पढ़ने गया हुआ, यह भी सही है। सब मंत्रियों में रामदयाल श्रेष्ठ हैं, ये भी सही है। अगला, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें जो ए ऑप्शन है, अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, तो हानिप्रद नहीं बल्कि हानिकारक होता है। अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये सही हो जाएगा। वहीं अन्य जो है, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं, सही है। शाहजहां ने सड़कें बनवाई, ये भी सही है। अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं, ये भी सही है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें जो डी ऑप्शन है, अनिष्ट, अनिष्ट नहीं होता बल्कि टा होता है, अनिष्ट। ठीक है, अनिष्ट ठा की जगह टा होता है। जबकि अन्य जो है, अधोगति सही है, अत्यधिक सही है, आध्यात्मिक सही है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन देखिए, गृहस्थ, ये सही लिखा है। जबकि गृहित नहीं होता है, ग्रहित होता है, इस तरह गा रहेगा। और गृहिणी में जो है, गृहिणी होता है, गृहिणी नहीं होता है, हा पे छोटी की मात्रा होगी, तो गृहिणी हो जाएगा। वहीं गांधी जी में जो होता है, ये चंद्र बिंदी नहीं होती बल्कि केवल एक बिंदी होती है, गांधी जी।
तो इस प्रकार से यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, कौन सा अशुद्ध है। तो इसमें डी वाला देखिए ऑप्शन, लब्ध प्रतिष्ठित, ये सही नहीं है। इसका सही क्या होता है, लब्ध प्रतिष्ठ होता है। लब्ध तो है ही है, इसके अलावा जो लास्ट में प्रतिष्ठित लिखा है, ये प्रतिष्ठित नहीं प्रतिष्ठ होता है केवल, ठीक है। ये आप प्रतिष्ठ जोड़ देंगे, लब्ध प्रतिष्ठ सही हो जाएगा। वहीं पे अन्य जो है पूजास्पद, फाल्गुन, ब्रजभाषा सही लिखा है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य हमें पहचानना है, तो बी ऑप्शन देखिए, मैंने 2 घड़ियां खरीदी, मैंने 2 घड़ियां खरीदी, ये शुद्ध है। जबकि पहला देखिए, कृपया पावती रसीद लौटती डाक से भेजने की कृपा करें। तो देखिए इसका सही क्या होगा, पावती रसीद, कृपया हटा दीजिए, पावती रसीद लौटती डाक से भेजने की कृपा करें, ठीक। यहाँ पे कृपया 2 बार लगाने की जरूरत नहीं है। वहीं सी ऑप्शन देखिए, हम सरदार पटेल को कई बार देखे थे, तो ये सही नहीं, मैंने सरदार पटेल को कई बार देखा था, ये सही होगा। डी, राजू ने श्याम की पुस्तक को चुरा ली। राजू ने श्याम की पुस्तक को नहीं, राजू ने श्याम की पुस्तक चुरा ली हो जाएगा। यहाँ पे को एक्स्ट्रा है। 15 नंबर देखते हैं, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें आप बी ऑप्शन पढ़िए, बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र नहीं होता बल्कि ये अस्त्र होता है, तो ये सही नहीं है। वहीं ए ऑप्शन, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, सही है। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ये भी सही है। डी, वह प्रातः काल आया था, ये भी सही है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो अशुद्ध वाक्य खोजना है, तो सी ऑप्शन देखिए, पंचों ने जो निर्णय लिया वह सभी को मान्य था। तो ये क्या होगा इसका, पंचों का निर्णय सभी को मान्य था, ये इसका शुद्ध रूप होगा। जबकि अन्य सही है, तुम्हारे सब काम गलत होते हैं, मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूं, उसने अनेक ग्रंथों की रचना की, सही है। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा शुद्ध है। तो डी ऑप्शन पढ़िए, वह मेरी किताब है, बिल्कुल सही है। वहीं पहला ए ऑप्शन, संध्या काल के समय मेरे मित्र आएंगे, इसका शुद्ध क्या होगा, मेरे मित्र संध्या काल में आएंगे। समय, क्योंकि संध्या काल खुद एक समय है, तो यहां समय लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे मित्र संध्या काल आएंगे। बी वाला, आपकी दही बहुत खट्टी है, तो आपकी नहीं, आपका दही बहुत खट्टा है, खट्टी नहीं खट्टा है। सी ऑप्शन, उन्हें समझ में आ जाएगा, तो उन्हें समझ में नहीं, उनकी समझ में आ जाएगा होगा। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें बी ऑप्शन देखिए, चार दीवारी सही है। ये ए ऑप्शन, केंद्रीकरण, ये केंद्रीकरण में या नहीं होता है, केंद्रीकरण में से या हटा दीजिए तो सही हो जाएगा, केंद्रीकरण। वहीं ज्येष्ठ टा नहीं होता बल्कि ठा होता है। जात्याभिमान, तो या पे जो आ की मात्रा लगी, ये केवल या ही एक ही रहेगा, आ की मात्रा नहीं रहेगी, जात्याभिमान हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है। तो अशुद्ध खोजना है, तो सी ऑप्शन देखिए, कालिदास। तो कालिदास का शुद्ध रूप क्या होगा, काली, ला पे छोटी की मात्रा होती है, कालिदास, ठीक है। यहाँ पे बड़ी की है, तो ये गलत है। अन्य, टिप्पणी, त्याज्य, कुमुदनी सही है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। तो अशुद्ध कौन सी है, इसमें बी वाला ऑप्शन देखिए, महत्वाकांक्षा। तो इसमें जो आधा ता है, इसमें एक आधा ता और जोड़ दीजिए तो महत्वाकांक्षा सही हो जाएगा। जबकि मैथिली शरण, यावत जीवन, रामायण, ये सभी सही हैं। अगला, शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो 21 नंबर देखिए, 21 नंबर का सी देखिए, अकीर्ण का सकीर्ण नहीं होता है, अकीर्ण का विकीर्ण होता है। क्या होता है, विकीर्ण होता है। जबकि क्रोध का क्षमा सही है, गृहीत का व्यक्त सही है, गुरुत्व का लघुत्व सही है। आगे चलते हैं, निषिद्ध का विलोम क्या होगा। तो निषिद्ध का जो विलोम होगा वो आपका विहित होगा। क्या होगा, निषिद्ध का विलोम विहित होगा। वहीं विनीत किसका विलोम है, धृष्ट का। विधि किसका विलोम है, निषेध का। और सर्वज्ञ किसका विलोम है, अज्ञानी अथवा अज्ञ का। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से तम शब्द का विलोम है कौन सा। तो तम का विलोम जो है ज्योत्सना होगा, तम शब्द का विलोम ज्योत्सना होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है। तो गलत वाला बताना है। तो 24 नंबर का देखिए, डी ऑप्शन देखेंगे तो दिवस का श्रेयस नहीं होता, दिवस का विभावरी होता है। दिवस का क्या होता है, विभावरी होता है विलोम, ठीक है। वहीं पे
घन का निरुज्जता सही है, विपत्ति का संपत्ति सही है, सुधाशिक्त का विषाक्त सही है। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से लब्ध शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो लब्ध का विलोम क्या होगा? लब्ध का प्रदत्त होगा। लब्ध का सही विलोम प्रदत्त होगा। वहीं सुलभ का दुर्लभ होता है। अगाध का विलोम जो है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या होगा। वहीं पे जरा का क्या होगा? यवन होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? तो कौन सा गलत है? इसमें देखिए, चपल का चंचल नहीं होता है, चपल का क्या होगा? गंभीर होगा। जबकि अन्य सही है। विपद का संपद, श्री गणेश का इतश्री, ऋजु का वक्र सही है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम क्या होगा? तो आलोक का क्या होगा? आलोक का तिमिर होगा। आलोक का विलोम तिमिर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन, उक्त शब्द का विलोम क्या होगा? उक्त का क्या होगा? अनुक्त होगा। उक्त का अनुक्त होगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इसमें निम्नलिखित में से अधुनातन शब्द का विलोम शब्द क्या है? अधुनातन का विलोम क्या है? अधुनातन का पुरातन है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो इसमें सी देखिए, कुसुम का पहाड़ नहीं होता है, कुसुम का पत्थर होता है या पाहन होता है। कुसुम का पत्थर या पाहन होता है। जबकि अन्य सही है। सुशील का दुश्शील, प्रवृत्ति का निवृत्ति, खंडन का मंडन होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, मतलब सही नहीं है? तो सी वाला ऑप्शन देखिए, आध्यात्मिक का सामाजिक नहीं होगा, आध्यात्मिक का सांसारिक होता है, सांसारिक होता है। जबकि अन्य जो है वो सही है। ग्रस्त का मुक्त, आगामी का विगत, संन्यास का गृहस्थ सही है। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपमान का विलोम क्या होगा? उपमान का विलोम क्या होगा? उपमेय होगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ज्येष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होगा। क्या होगा? कनिष्ठ होगा। जबकि अग्रज का अनुज होता है। देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए, आप डी वाला देखिए, मसृण का दृढ़, ये नहीं होता, दृढ़ नहीं होता बल्कि रुच्छ होता है, रुच्छ होता है। ठीक है। निर्मल का मलिन होता है, चिरंतन का नश्वर होता है, स्थूल का सूक्ष्म होता है। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, औरस का क्या होगा? औरस का आपका विलोम जारज होगा। क्या होगा? जारज होता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखती है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 36 का डी देखिए, अनंत का निरंतर नहीं होता, अनंत का अंत होगा। क्या होगा? अनंत का अंत होगा। वहीं गणतंत्र का राजतंत्र, मंडन का खंडन, स्थावर का जंगम सही है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए, ए ऑप्शन, शुदीन का कुदीन नहीं होता, शुदीन का दामिनी, शुदीन का क्या होगा? दामिनी होगा, दामिनी। ठीक है। वहीं अशन का अनशन होगा, वरिष्ठ का कनिष्ठ होगा, अथ का इति होगा। सही है। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? तो डी ऑप्शन देखिए, कलुष का शकलुष नहीं होता बल्कि कलुष का निष्कलुष होता है, निष्कलुष होता है। ठीक है। वहीं अन्य, ब्रह्म का जीव, उपेक्षा का अपेक्षा, रुच्र का स्निग्ध, ये सही है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ओतप्रोत शब्द का विलोम शब्द क्या है? ओतप्रोत का क्या होता है? विहीन होता है। जबकि अनीश का विलोम क्या होता है? ईश होता है। संयुक्त का विलोम क्या होता है? च्युत होता है। और प्रगामी का क्या होगा? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से असीम का विलोम शब्द क्या है? असीम का ससीम होगा, असीम का ससीम होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से या निम्न से कौन सा तद्भव तत्सम शब्द का सही युग्म नहीं है? तो इसमें डी वाला देखिए, कौड़ी का, कौड़ी तद्भव है, इसका तत्सम जो है कौष्टिका नहीं होता है, कपर्दिका होता है। क्या होता है? कपर्दिका। ठीक है। वहीं अन्य जो है सही है, शक्कर का शर्करा, लुनाई का लवणता, भगत का भक्त होता है। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? नारियल का तत्सम जो होता है नारिकेल होता है। महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए डी नंबर देखिए, डी ऑप्शन, नींबू का निब्ब नहीं होता है। नींबू का क्या होता है? निम्बुक होता है। क्या होता है? निम्बुक। ठीक है। जबकि जो निम्ब है ये आपका किसका होता है? ये नीम का तत्सम होता है। ये नीम का तत्सम निम्ब होता है।
नाई का नापित होता है, नाति का नपृत होता है, पतला का प्रतनु होता है। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म तद्भव तत्सम का सही युग्म नहीं है। तो इसमें देखिए, इसमें भी आप डी ऑप्शन देखिए, इसका डी, नेह का घर नहीं होता, नेह का तत्सम क्या होगा, स्नेह होता है, नेह का तत्सम स्नेह होता है। जबकि अन्य जो है आपके सही हैं, क्या है, छिलका का शक्ल, इसके अतिरिक्त आपका कंधा का स्कंद होता है, घोड़ा का घोटक होता है। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन, चना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, चना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। ठीक है, तो चना तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, चणक होगा, चणक। निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है, तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है। तो सी ऑप्शन देखिए, कपड़ा तत्सम है, इसका तद्भव जो होता है करपट होता है, क्या होता है, वस्त्र नहीं होता है, करपट होगा, करपट। जबकि अन्य जो है तद्भव तत्सम तद्भव गंभीर का गहरा, काष्ठगृह का कटहरा, जूष्ट का जूठा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंगार शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, इसका तत्सम रूप क्या होगा आपका, श्रृंगार का श्रृंगार, इस प्रकार से होगा। आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, वर्तिका का तद्भव क्या होगा, बत्ती होगा। अगला है बाड़ी, बाड़ी का तत्सम रूप क्या होगा, तो बाड़ी का वाटिका होगा, क्या होगा, वाटिका होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। कौन सा गलत है, इसमें डी ऑप्शन देखिए, नेवला का नेउर नहीं होता है, बल्कि नेवला का जो तत्सम होता है वो नकुल होता है, क्या होता है, एक सेकेंड, नकुल होता है, नकुल। आगे चलते हैं, जबकि अन्य सही है, घोड़ा का घोटक होता है, लोमड़ी का लोमशा होता है, बनिया का वणिक होता है। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बक का तद्भव रूप क्या है, बक का तद्भव रूप बगुला होता है, क्या होता है, बगुला होता है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उच्छ्वास, उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा क्या, उच्छ्वास का तद्भव उच्छ्वास होता है, उच्छ्वास होगा। निम्न में से कौन तद्भव तत्सम का सही युग्म नहीं है। तो देखिए डी ऑप्शन देखिए, गीध का गिद्ध नहीं होता है, बल्कि गृहद होता है, इस प्रकार से, एक सेकेंड, ग और ये आधा धा और दा, इस प्रकार से होता है। जबकि ऊंट का उष्ण सही है, अमावस का अमावस्या सही है, चबाना का चरणक सही है। 54 नंबर क्वेश्चन, बैल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, बैल का तत्सम क्या होगा, वलिवद्र होगा, वलिवद्र होगा। बछड़ा का वत्स होगा, बछड़ा का वत्स होगा। बकरी का क्या होगा, वर्कर होगा। और वणिक जो है आपका ये बनिया का है तत्सम रूप। आगे चलते हैं, श्रेष्ठी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, श्रेष्ठी का तद्भव सेठ होता है। आगे चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। कौन सा युग्म गलत है, देखिए 56 का डी ऑप्शन देखिए, तेल का तैलीय नहीं होता है, तेल का तैलीय नहीं बल्कि तैल होता है, एक सेकंड, तैल होता है, ठीक है। वहीं अन्य तलवार का तखारी, तालाब का तड़ांग, त्योहार का तिथिवार सही है। 57 नंबर क्वेश्चन, गलत युग्म की पहचान कीजिए। तद्भव तत्सम में देखिए, इसमें सी ऑप्शन देखिए, मक्खी तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम क्या होगा, मच्छिका होगा, मच्छिका होता है। जबकि जो मरकट है, मरकट तत्सम शब्द है, किसका, जिसका तद्भव क्या होगा, बंदर या मकड़ा होगा। तो बंदर या मकड़ा का तत्सम क्या होगा, मरकट होगा। वहीं श्रोता का स्रोत सही है, सुहाग का सौभाग्य सही है, भैंसा का महिष सही है। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, कौन सा गलत है, देखिए बी वाला ऑप्शन देखिए, केवट एक तद्भव है, जिसका तत्सम क्या होगा, कैवर्त होगा, कैवर्त होगा, ठीक है, इस प्रकार से। जबकि जो कुर्दन है, कुर्दन एक तत्सम है, जिसका तद्भव क्या होता है, कूदना तद्भव है, जिसका तत्सम क्या होगा, कुर्दन होगा। वहीं अन्य देखें, कहार का स्कंद बार सही है, खांसी का काश सही है, घड़ी का घटी सही है। 59 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। कौन सा गलत है, तद्भव और तत्सम में, देखिए तद्भव और तत्सम में, इसमें सी ऑप्शन देखिए, कबूतर का जो होता है, कबूतर एक तद्भव है, जिसका तत्सम क्या होता है, कपोत होता है,
कपूत नहीं होता बल्कि कपोत होता है। वहीं अफीम का अहिफेन होता है, किवाड़ का कपाट होता है, ऊन का ऊण होता है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से चिड़िया का तत्सम क्या है? तो चिड़िया का तत्सम जो है चटका होता है। क्या होता है? चटका होता है। चिड़िया एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम चटका होता है, जबकि चीता का तत्सम क्या होता है? चित्रक होता है। और आपका चकवा का तत्सम रूप चक्रवाक होता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 60 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।